जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यू लर्न 10th में। और पिछली वीडियो तक हम आपका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और इससे आगे के जितने भी प्रश्न हैं उसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि किसी परेड में, ठीक है, 616 सदस्यों वाली एक सेना, ठीक है, आर्मी, ठीक है, आर्मी यानी कि सेना, तो 616 सदस्य का मतलब हो गया कि 616 सैनिक जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक टुकड़ी है, ठीक है, को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, यानी कि, ठीक है, आर्मी बैंड है। आर्मी बैंड का मतलब हो गया कि 32 सैनिकों का एक और समूह है जो आर्मी मतलब बैंड लेके, ठीक है, आगे चलेगी। तो उसी के पीछे जो है ये जो 16 सदस्यों वाला, ठीक है, सैनिक समूह है, उसको क्या करना है, मार्च करना है। कहता है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 32, ठीक है, सदस्यों वाला, ठीक है, आर्मी है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 8-8, ठीक है, सैनिकों का एक स्तंभ बनाता है, ठीक है। तो 616 सदस्यों को भी 8-8 ग्रुप में, 8-8 का मतलब, ठीक है, 8-8 सेना का एक ग्रुप बनाना है। और ये जो 32 सदस्यों वाला ग्रुप है इसके पीछे मार्च करना है, ठीक है। तो वही बोल रहा है 8-8, मतलब हम आपको एक रफ आइडिया दिए कि मान लो जैसे 32 है तो हो सकता है कि 4-4 का भी ग्रुप बना के, मान लो 4-4 का एक इस तरीके से ग्रुप बना लिया, फिर इसके पीछे 4 सैनिक का एक ग्रुप बना लिया, फिर इसके 4 पीछे का एक ग्रुप बना लिया, और ऐसे ही जो है चलता रहा। फिर इसी के पीछे 4-4 सदस्यों का ग्रुप जो है ये 616 सदस्यों वाली आर्मी टुकड़ी भी बना ली और उसके पीछे क्या करने लगी, मार्च करने लगी। तो सवाल कर रहा है कि ये तो 4 तो एक रफ आइडिया है, ठीक है, कि 4 होगा कि 8 बना सकता है, 32 सदस्य है तो 16 सैनिक का भी एक स्तंभ बना सकता है। पूछ रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। बस वही चीज़, जब भी आपको अधिकतम संख्या की बात हो तो हम क्या करेंगे, 616 और 32 का क्या निकाल लेंगे, HCF निकालेंगे, जिसमें वे मार्च करेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमको कैसे करना है, ठीक है, पहले हम मान लेंगे, यहाँ से पहले हम एक पीला पेन ले लेते हैं, ठीक है, ये आ गया आपका पीला पेन, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको, ठीक है, पहले लिख देना हल, ठीक है, और हल लिखने के बाद, ठीक है, आपको लिखना है, ठीक है, कि माना, ठीक है, माना 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 माना, जो सबसे पहले दिया हुआ है कि 16 सदस्यों वाली, ठीक है, सेना की एक टुकड़ी है, ठीक है, तो इसको ए मान लेना है। माना ए बराबर 616, ठीक है, तथा बी बराबर जो दूसरी संख्या दी हुई है, तथा बी बराबर 32, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, जो छोटी संख्या है, ठीक है, उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है। तो 32 हम क्या करेंगे, 616 में भाग देंगे, ठीक है। तो लगभग लगाओगे तो पहले 32 से कम 32 लग जाएगा, ठीक है, 9 2 11, 5 में से 3 जाएगा, इधर बचेगा 296, ठीक है। फिर अगर 32 गुना तुम 9 कर दो, ठीक है, 32 गुना अगर 9 कर देते हो, ठीक है, तो तुम्हारा ये 270 और 9 दूना 18, 288 लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका बच जाएगा 8, ठीक है। जैसे ये 9 है, इसको एक पैंचा देगा तो ये 16 में से 8 जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 8 में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बच जाएगा 68। फिर 68 से क्या, 68 नहीं बचेगा, ठीक है, 68 नहीं बचना चाहिए, ठीक है। 32 अट्ठे कितना होगा, 8 दूना 16, एक चौहाथ में एक अतिरिक्त 24, एक 25, 256 होगा, ठीक है। तो 32 अट्ठे 256 होगा, ठीक है। यहाँ पर हम गलत लगा दिए, पहले हम लगा देते 32 अट्ठे 256, ठीक है। 6 से 6 जाएगा 0, ठीक है, 9 से 5 जाएगा 4, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी 40 बच रहा है, ठीक है। 32 अट्ठे नहीं, 32 नवा, 9 दूना 18, एक 8 हाथ में, एक 9 तिया 27, एक 28, 288 आएगा, ठीक है। 32 नवा जब करेंगे तो कितना आएगा, 288 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 288। तो 288 लिखेंगे तो 9 इसको एक पैंचा देगा तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8, ठीक है। ये जब 9 इसको एक पैंचा दे दिया तो ये खुद कितना हो जाएगा 8, तो 8 में से 8 जाएगा सन्नाटा। फिर 8 से क्या करेंगे, 32 में भाग देंगे तो ये 8 चौक पूरा पूरा 32 कट जाएगा, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के क्या सीखे, ठीक है, जब जो पूरा पूरा कट जाता है तो जो अंतिम भाजक होता है, ठीक है, ये यही क्या होता है, आपका HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना कि अतः, ठीक है, HCF ऑफ कितना, ठीक है, 616, 32, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जब 616 और 32 का हमारा HCF आ गया तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 ही होगी, ठीक है। जब भी अधिकतम संख्या की बात होती है तो हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, और जब न्यूनतम संख्या की बात होती है तो हम लोग LCM निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः, ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी, ठीक है, स्तंभों की, ठीक है, अधिकतम संख्या, ठीक है, जिसमें, ठीक है, जिसमें, ठीक है, सैनिक मार्च करेंगे कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है, सैनिक मार्च करेंगे 8 होगी, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, फिर आ गया किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो जो भी चीज़ दिया हुआ है इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ था, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम ए को क्या मान रहे थे, धनात्मक विषम पूर्णांक मान रहे थे। यहाँ पर ए बस दिया हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर हम ए को क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये चीज़ जो होगा ये थोड़ी आपके लिए नई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके लिए नया है। इसको अच्छे से समझ के आप अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे इससे पहले आपने क्यू के रूप का देखा होगा, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, ठीक है। तो वो जब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वो किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, 3m या 3m+m के रूप का होगा। यहाँ पर संकेत में क्या दिया रखा है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये 3q इतना के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि मतलब ये आपको हिंट दे रखा है थोड़ा बहुत, ठीक है, हिंट की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको करके दिखा देते हैं। पहले तो आपको जो हम पहला स्टेप बताए थे कि मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना कि माना कि ठीक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। पहले हम क्या करते थे, q के साथ जो भी चीज़ लिखा हुआ था यहाँ उसको b मान रहे थे। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। यहाँ पर m के साथ जो चीज़ लिखा हुआ है ना उसको आप b मान लीजिए, ठीक है। m के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, तो इसको आप मान लीजिए b बराबर 3, ठीक है। तो हमने a को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया और b बराबर 3 मान लिया। जब a और b आपको मिल जाए, a कोई धनात्मक पूर्णांक और b जैसे 3 है तो ये भी एक धनात्मक पूर्णांक ही है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का काम क्या था कि a और b अगर कोई धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है, तो हमें a बराबर bq+r लिख सकते हैं, जहाँ q और r जो हो सकती है वो पूर्ण संख्या हो सकती है। यही था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेयिका से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या कर सकते हैं, a बराबर bq+r, ठीक है। अब a के जगह पर a रहने देंगे, ठीक है, b के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 3 रख देंगे, ठीक है। तो a बराबर में 3q+r हो जाएगा। अब ध्यान दो, जब a बराबर bq+r लिखते थे, ठीक है, तो r का जो मान होता था क्या होता था, r किसके लिए, पहले ये r होता है क्या, ये पहले बताओ। तो r होता है आपका शेषफल। तो हम बताए थे कि जो शेषफल का मान होता है या तो वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 या 0 से बड़ा तो होगा लेकिन वो हमेशा b से छोटा होगा। b क्या होता है, भाजक, ठीक है। शेषफल का जो मान होगा वो या तो 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, यही तो 0 या उससे बड़ा, लेकिन हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम r का मान लिखें तो पहले तो ये चीज़ 0 या उससे बड़ा होगा, b से छोटा होगा। यहाँ पर b का मान क्या है, b के स्थान पर क्या लिखे, 3, ठीक है। तो यहाँ पर b के स्थान पर रख देंगे 3, यानी कि a बराबर bq+r समीकरण के लिए, ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग समीकरण 1, ठीक है। a बराबर, ठीक है, 3q+r समीकरण के लिए ध्यान समझना कि a बराबर 3q+r समीकरण के लिए जो r का मान होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से छोटा होगा। तो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ बन सकती है, जैसे r का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा पूर्ण संख्या में 1 आएगा, पूर्ण संख्या में 2 आएगा। अब इससे बड़ा 3 होगा, लेकिन हमको 3 नहीं लेना, 3 से छोटा ही लेना है, ठीक है। 0 या उससे बड़ा और 3 से छोटा, तो 0 1 2 जो है 0 या उससे बड़ा और 3 से छोटा की श्रेणी में आता है। तो r का जो पॉसिबल मान है वो 0 1 2 है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, r का मान पहले 0 समीकरण में रखेंगे, फिर 1 समीकरण में रखेंगे, फिर 2 समीकरण में रखेंगे। तो पहला हम केस उठा लेते हैं जब r बराबर कितना होगा, ठीक है, 0 होगा, यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जब r बराबर 0, तो जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर क्या होता है, 3q प्लस में r, ठीक है। तो a बराबर आपका 3q और r की जगह रख देंगे 0, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 3q। अब ध्यान दो, यहाँ पर a जो हम माने थे किसी धनात्मक पूर्णांक को माने थे, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक को माने थे। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे तो वहाँ पर सिद्ध करना होगा धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यू। यहाँ पर हमको सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी जो भी धनात्मक पूर्णांक हम ए माने हैं हमको इसका वर्ग करना है। तो जब वर्ग करेंगे तो वो इस रूप में आना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम वर्ग करते हैं फिर उस रूप में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये जो ए है इसका जब हम वर्ग करेंगे, ठीक है, तो दोनों साइड वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग करने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने
पर, ठीक है। आप चाहो तो इसको समीकरण 2 कह देना, ठीक है। तो जब समीकरण 2 में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इधर a का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, और इधर में 3q का वर्ग हो जाएगा। a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर और 3q का वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो 9q स्क्वायर है, ये 9q स्क्वायर, इस 9q स्क्वायर को हम लोग 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये पहले बताओ। पहले ये समझो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये 9q स्क्वायर था, q स्क्वायर को q रहने दिए, इस 9 को 3 इंटू 3 में तोड़ दिए, ठीक है। तो ये 3 गुना 3 9 हो जाएगा और q स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों किए, ध्यान समझो। अगर q एक पूर्णांक है, ठीक है, तो 3q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। कैसे? मान लो q को एक धनात्मक पूर्णांक 5 मान लेते हैं, तो 3 गुना 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 या 75 भी तो एक पूर्णांक ही होगा, ठीक है। तो अगर q एक पूर्णांक होगा ना, तो आप 3q स्क्वायर बोलो, 3q स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8, ये भी एक पूर्णांक ही होता है। पूर्णांक में कुछ जोड़ने, कुछ घटाने या किसी पूर्णांक से गुना करने पर हमको एक पूर्णांक मिलता ही है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि ये जो 3q स्क्वायर एक पूर्णांक आया है, इसको m से डिनोट कर देंगे बस। अब m से ही भैया क्यों डिनोट करेंगे? क्योंकि हमको 3m के रूप का लाना है। मैथ में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जो हमें लाना है हम उस पर फोकस करेंगे। इस पूर्णांक को आप n से डिनोट कर सकते हैं, आपका मन, लेकिन हमको 3n के रूप का तो नहीं लाना है, हमको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3m, ठीक है, और ये जो m है एक पूर्णांक है, तो 3q स्क्वायर पूर्णांक को हम क्या करेंगे, बस m से डिनोट कर देंगे, क्योंकि m भी एक पूर्णांक है, 3q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। बस इस पूरे पूर्णांक को हम लोग m से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 3m, ठीक है, जहाँ ठीक है पूर्णांक m बराबर 3q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3q स्क्वायर पूर्णांक को किससे डिनोट कर दिए, m से डिनोट कर दिए बस। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3m आ गया, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3m आ गया। इसको कह देना समीकरण 3। यानी किसी धनात्मक पूर्णांक a का जब हम वर्ग किए तो वह किस रूप में आ गया, 3m के रूप में आ गया, ठीक है। देखो ये n लिखा गया, 3m के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो ये तो पहला रूप आ गया, ठीक है। अब हमको दूसरा रूप मिलाना है। दूसरा रूप लाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। r बराबर हम 0 रख दिए, अब r बराबर 1 रखेंगे। तो जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3q प्लस में 1, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इसको कह देना समीकरण नंबर 4, ठीक है। वर्ग करने पर लिख देना समीकरण 4 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, 4 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 का वर्ग, ठीक है, 3q प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब 3q प्लस 1 का वर्ग कैसे करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ आप बेसिक जो है सीखे होंगे क्लास 8-9 में। 3q को a जैसा ट्रीट करेंगे, a को b जैसा ट्रीट करेंगे, तो इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर बैठा देंगे। तो a स्क्वायर यानी कि पहले 3q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a यानी कि 3q, ठीक है, और इंटू b यानी कि 1। तो ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस ये 3 दूना 6q हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने देते हैं, 9q स्क्वायर को 9q स्क्वायर रहने देते हैं, इस 6q को यहाँ पर रख देते हैं, और ये प्लस 1 को साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर हमको जो दूसरा रूप लाना था वो लाना था 3m प्लस 1, यानी कि हमको प्लस में 1 लाना था। तो इस प्लस में 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमको चाहिए 3, ठीक है। 3 हमको क्या चाहिए, बाहर में चाहिए। तो ये 9q स्क्वायर प्लस 6q, इतना जो पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन से हम 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर से 3 कॉमन आके ये 3q स्क्वायर बचेगा, 6q से 3 कॉमन आ गया तो वो 2q बचेगा प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q वाला जो पोर्शन है ये भी एक पूर्णांक ही होगा, ध्यान समझो। अगर q एक पूर्णांक है तो 3q स्क्वायर प्लस 2q भी एक पूर्णांक ही होगा। एग्जाम्पल मान लो q अगर कोई 2 होता तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2q करते तो जो आता वो भी तो एक पूर्णांक ही होता। पूर्णांक क्या है, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक जीरो सब एक पूर्णांक है। तो 3 की अगर q एक पूर्णांक है तो 3q स्क्वायर प्लस 2q भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो इस पूरे पूर्णांक को हम क्या करेंगे, m से दर्शा देंगे, तो ये 3m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, लिख देंगे, जहाँ m बराबर आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया, ठीक है।
इसको थोड़ा एक और न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर हमको, ठीक है, क्या आया है 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, ठीक है, प्लस में 1। यहाँ पर इस पूरे पोर्शन को, ठीक है, इस पूर्णांक इसको हमने m से डिनोट कर दिया क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है, m भी एक पूर्णांक है, और इसको प्लस 1 कर दिया, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 3m प्लस 1। इसको समीकरण 5 कर दिए, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ऐसा यहीं पर कोई बच्चा क्या होगा, यहीं पर रुक जाएगा क्योंकि r बराबर 0 r बराबर 1 रखे, 0 पे हमको 3m आ गया, 3m प्लस 1 आ गया, जो कि यही लाना था। अब यहीं पर कोई बच्चा रुक जाएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, अभी एक स्टेप और करना है। क्या, क्यों करना है एक स्टेप, क्योंकि r की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 आई है, तो हमको r का मान 0 1 तो रख दिया, लेकिन 2 नहीं रखे, r का मान 2 ही रखेंगे। तो अब किसी के मन में ये सवाल आएगा कि भैया 0 रखने पर तो 3m आ गया, 1 रखने पर तो 3m प्लस 1 आ गया, कहीं 2 रखने पर दूसरा चीज़ तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, इसके अलावा किसी रूप का नहीं होता। जब आप 2 रखोगे तो भी 3m प्लस 1 ही आएगा, ठीक है। 2 रख के देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जब हम तीसरा केस लेंगे, आपको तीसरा केस जो जो r की पॉसिबल वैल्यूज है सभी पॉसिबल वैल्यूज रख के आपको सवाल सॉल्व करना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो हम यहाँ पर r बराबर 2 रख देते हैं। तो जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, इसको कर देंगे समीकरण 6, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर a का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 3q प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा। a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, ठीक है, ये 3q प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो पहले 3q का वर्ग होगा, फिर प्लस में 2 का वर्ग होगा, ठीक है, प्लस में 2 इंटू 3q, ठीक है, इंटू 2 होगा। 3q का वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 का वर्ग किए तो 4, और प्लस में ये 3 दूना 6 दूना 12q आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। 9q स्क्वायर को 9q स्क्वायर रहने देंगे, ये जो 12q है इसको यहाँ पर रख देंगे। अब ये जो 4 है ना, ठीक है, इसको 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा मत करना कि 9 से और 12 से 3 कॉमन ले लिए और इसको 4 को 4 ही रहने दिए। 4 को 4 तब रहने देते जब हमको 3m प्लस 4 लाना होता। हमको 3m प्लस 4 नहीं लाना है, तो हम इस 4 को 3 प्लस 1 में तोड़ दिए। भैया 3 प्लस 1 में ही क्यों तोड़े? 3 प्लस 1 में इसीलिए तोड़े ताकि इस पूरे पोर्शन से 3 हम कॉमन ले सके, ठीक है। इस पूरे पोर्शन से 3 कॉमन ले सके। जब इस पूरे पोर्शन से 3 कॉमन लेंगे तो 9q स्क्वायर से 3 कॉमन आ जाएगा तो 3q स्क्वायर बचेगा, ताकि 3 3 गुना होकर फिर 9q स्क्वायर हो जाएगा। 12q से 3 कॉमन आएगा तो 4q बचेगा, और 3 से 3 कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। वही काम करते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 3q स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 4q बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और ये प्लस में बाहर वाला 1 एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर आपका आ गया 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और बाहर में आ गया आपका 1। अब हम क्या करेंगे, जैसा किए थे वहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, चूँकि q एक पूर्णांक है तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 भी एक पूर्णांक होगा, तो इस पूरे पूर्णांक को हम लोग m से दर्शा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 3m प्लस 1, ठीक है, यहाँ लिख देंगे जहाँ, ठीक है, जहाँ m बराबर आपका, ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। अगर आप डिटेल में लिखना चाहें तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि q एक पूर्णांक है इसलिए 3q स्क्वायर प्लस 4q भी एक पूर्णांक होगा, जिसको हम लोग m से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ठीक है, 3m प्लस 1 आ गया, इसको कर देंगे समीकरण 7, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, आपका किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग था, ठीक है, वो 3m के रूप का आ गया, 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, r बराबर 2 रखे तो भी 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः समीकरण 3, ठीक है, यहाँ पर देखो तो ये है आपका समीकरण 5 और समीकरण 7 से हम कह सकते हैं कि, ठीक है, यहाँ पर लास्ट लाइन आप लिख देना या फिर यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पर लिख लेना कि अतः, ठीक है, समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3 था पीछे में, ठीक है, ये है आपका समीकरण 5, ठीक है, और ये है समीकरण 7, ठीक है, तथा समीकरण 7 से हम कह सकते हैं कि हम, ठीक है, कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, जो होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर जगह का थोड़ा शॉर्टेज हो गया तो यहाँ पर हम लिख देते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, ठीक है, तथा 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m प्लस 1 के
रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। ठीक है, आप ये लाइन लिख लेना, जहां m एक पूर्णांक है। ठीक है, यही चीज़ आपको प्रूव करना था। ठीक है, कर लिए। फिर से समझ लो, a को धनात्मक पूर्णांक मान लेना है, b बराबर 3 मान लेना है, क्योंकि यहाँ पर 3 था। ठीक है, आगे भी हम b बराबर 3 मान ले लें। कोई कोई सवाल होता है जिसको आप नोट करके प्रैक्टिस करके बोर्ड में आप मार्क्स स्कोर कर लो। यूक्लिड विभाजन परिमेय का इस्तेमाल करके a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखे, तो b का मान रखे तो 3q प्लस आर गया, आर आ गया। तो r का जो मान होगा 0 और 3 के बीच में होगा, तो 0 और 3 के बीच में 0 1 2 3 0 1 2 लेना है, क्योंकि 0 लेना है और 3 से छोटा लेना है, तो 0 1 2 आ गया। r बराबर 0 रखे तो 3m आ गया। ठीक है, पहले a बराबर 3q आया, फिर इसका वर्ग करके 3m ले आए। ठीक है, फिर r बराबर 1 रखे तो 3q प्लस 1 आया, इसका वर्ग करके हम 3m प्लस 1 ले आए। जब r बराबर 2 रखे तो 3q प्लस 2 आया। ठीक है, फिर इसका वर्ग करके फिर से हम 3m प्लस 1 ही ले आए। तो समीकरण, ठीक है, 3, ये है आपका समीकरण 3। ठीक है, ये है आपका समीकरण 5 और ये है आपका समीकरण 7। तीनों से हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3 1 प्लस 1 का रूप का हो सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ये जो था कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 और 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे अगर हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएं तो इस टाइप का जो सवाल है बोर्ड एग्जाम में कम आता है। ठीक है, फिर भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि जहाँ आप 100 आउट ऑफ 100 लाओगे तो आपसे एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है, हम आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान दो, ये था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पर है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। घन का मतलब होता है क्यूब। ठीक है, जैसे पावर 2 करते हैं तो वर्ग होता है, पावर 3 करते हैं तो घन होता है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, क्या करना है हमको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, हमको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब होता है कि क्यूब। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब क्या कि क्यूब जो होता है वो 9m, ठीक है, या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये चीज़ हमको दर्शाना है। तो हम करेंगे क्या, मान लेंगे हल। ठीक है, तथा फिर से वही काम, यहाँ पर दे रखा है धनात्मक पूर्णांक, तो ए को हम मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तथा b बराबर, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, सॉरी घन करना है। अगर हम b बराबर 9 ले लेते हैं, ठीक है, तो 9 का क्यों करेंगे तो हो जाएगा 729। फिर 729 से 9 कॉमन लेना, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम b बराबर जो है 9 ना लेकर के 3 लेंगे, ये आसान ज़्यादा होगा। ठीक है, शायद b बराबर 9 पर आप बनाना नहीं, आप b बराबर 3 पर ही बनाओ, क्योंकि 3 का वर्ग करोगे तो 9 आ जाएगा, सर 3 का घन करोगे तो 27 आ जाएगा, और यहाँ से आप 9 इजीली कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 3 का 9 ले लोगे b बराबर, तो 9 का क्यूब आपका 729 हो जाएगा। फिर यहाँ से कॉमन लेना, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो हम क्यों अपना माथा दर्द लगाए। ठीक है, ऐसा कोई रूल फिक्स नहीं है कि b बराबर जो इसके साथ लिखना है वही लेना है। ठीक है, ठीक है, वो तो हम आपको एक ट्रिक बताए कि b बराबर क्या लेते हैं एक्चुअल में। यहाँ पर आपको b बराबर 3 ही लेना है, तथा b बराबर 3। फिर हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस में आर लिख सकते हैं। अब जब a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं तो r का जो मान होता है 0 या उससे बड़ा तथा b से क्या होता है, छोटा होता है। ये चीज़ आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, b का मान रख देंगे, तो a बराबर में 3q प्लस आर होगा। तो r का जो मान होगा वो 0 या उससे बड़ा और b से छोटा, तो b की जगह यहाँ पर 3 है, तो r का मान 3 से छोटा होगा। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 0 या उससे बड़ा, यानी कि 0 हो सकता है, उससे बड़ा 1 हो सकता है, उससे बड़ा 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको 3 से छोटा लेना है। तो 3 से छोटा हमको 2 तक ही लेना है, 3 से 2 से ऊपर जाएंगे तो 3 हो जाएगा, हमको 3 भी नहीं लेना है, 3 से छोटा ही लेना है। तो r का जो मान होगा 0 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 0, ठीक है, जब r बराबर में 0, ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, पहले तो 3q प्लस आर रहने दो, और r का मान जब आप 0 पुट कर दोगे तो a बराबर में 3q प्लस 0, यानी कि a बराबर में आपका 3q आ जाएगा। ठीक है, a बराबर में क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा। इसका कह देंगे समीकरण 1। अब a कोई क्या है, a क्या है, a है आपका एक धनात्मक पूर्णांक। हमको सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में दोनों तरफ घन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि समीकरण 1 में
दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो जब घन करेंगे तो इधर a का घन करेंगे तो a क्यू हो जाएगा, और 3q का घन करेंगे तो 3q का क्यू हो जाएगा। तो इधर a का क्यू कर देते हैं और इधर 3q का क्यू कर देते हैं। a का क्यू करेंगे तो ये आपका a क्यू हो जाएगा, और 3q का करेंगे तो 3 का क्यू 27, और इंटू में q का क्यू हो जाएगा। हमको चूँकि 9m के रूप का लाना है, ध्यान समझो, हमको 9m लाना है। तो 9m करने के लिए क्या करेंगे, इस 27 को 9 इंटू में 3q लिख देंगे, ठीक है। 9 बाहर ले लिए और ये 3q लिख दिए, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, ए क्यू को ए क्यू रहने देंगे, 9 को 9 रहने देंगे, और इस 3q को m लिख देंगे। क्यों? क्योंकि चूंकि q एक पूर्णांक है तो 3q भी एक पूर्णांक होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आपको समझा चुके हैं, होगा। तो यहाँ पर लिख देना, ठीक है, चूंकि q एक पूर्णांक है, q एक, ठीक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए 3q भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। इसलिए m बराबर 3q, ठीक है। और m एक पूर्णांक है, ये तो आपका सवाल में ही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से aq बराबर हमको क्या आ गया, 9m आ गया, पहला रूप आ गया, इसको कह देंगे समीकरण 2, ठीक है। तो r बराबर 0 रहने पर, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन था यानी जो q था, हमको 9m के रूप का आ चुका है, ठीक है। तो 9m के रूप का आ चुका है। फिर हमको लाना है 9m + 1, ठीक है। तो अब पहला देखो, तुम बस काम करो, r बराबर 0 1 2 रखो, ये तीनों चीज़ लाना है तो तीनों चीज़ ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। हमारा जो स्टेप है, हम स्टेप पर फोकस करते हैं, रिजल्ट ऑटोमेटिक आते आ जाएगा। तो r पहला स्टेप था r बराबर 0, दूसरा स्टेप है जब r बराबर 1, तो यहाँ पर जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर में ये 3q + 1 हो जाएगा, इसको समीकरण 3 कर देंगे। दोनों तरफ q करेंगे तो ये aq हो जाएगा, ठीक है, और ये 3q + 1 का q हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका q करेंगे तो ये aq हो जाएगा, और ये 3q + 1 का q हो जाएगा। तो जब 3q + 1 का q यानी a + b के होल q पर ये बैठ जाएगा। जब a + b के होल q पर बैठाएंगे तो ये a का q बनेगा, ठीक है, b का q बनेगा, प्लस में 3a² b बनेगा, और प्लस में 3ab² बनेगा। ये फॉर्मूला होता है, और ये सब बेसिक फार्मूला है, ठीक है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर नहीं जानते हो तो आप साइड में कहीं नोट कर लेंगे कि a + b का जो होल क्यू होता है वो a का क्यू यानी जो पहले लिखा है उसका क्यू, प्लस में जो दूसरा लिखा है उसका क्यू, प्लस में 3a² भी, प्लस में 3ab², ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3q का क्यू कर देंगे, ठीक है, प्लस में 1 का क्यू कर देंगे, ठीक है, प्लस में 3 × 3q² × 1, ठीक है, प्लस में 3 × 3q × में 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दो, 3q का जब हम q करेंगे तो 3 का q 27, और q का q यहाँ q हो जाएगा, ठीक है। 1 का q आपका 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q² हो जाएगा, प्लस में 3 × 3q और × 1 का स्क्वायर 1, ये आपका 27, ठीक है, q हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 1 रह जाएगा, और ये 9 × 27 q² हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 3 × 9 q हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। ये 27 q का जो q है इसको यहीं रहने देते हैं, इस 27 q² को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, और प्लस में 9q को यहाँ पर लिख लेते हैं, और इस +1 को लास्ट में लिख लेते हैं। अब ध्यान दो, +1 में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि हमको 9m + 1 लाना है, तो +1 तो लाना ही है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इस पोर्शन से हम 9 बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको 9m लाना है, तो इस पूरे पोर्शन से 9 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 27 q से 9 कॉमन ले लिए, तो जब 27 से 9 कॉमन ले लिए तो बचेगा 3, ताकि 9 × 27 वापस से आ जाएगा, और q आपका एज इट इज आ जाएगा। 27 q² से 3 कॉमन ले लिए तो बचेगा 3, और ये q², 27 से 3 कॉमन लिए तो 9 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 3, ताकि 9 क्या हो जाएगा वापस में 27। 9q से 9 कॉमन ले लिए तो बस q बच जाएगा, और ये प्लस में 1, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना। इसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि q एक पूर्णांक है तो ये जो पूरा पोर्शन है ये भी एक क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। 3q² + 3q + 3q² + q भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। और इस पूरे पूर्णांक को हम क्या करेंगे, m से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न में कह रहा है कि m भी एक पूर्णांक है, ठीक है, और हमको m के रूप में लाना है, तो इसको हम 3m + 1 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर आपका ये 3q, ठीक है, प्लस में 3q² + 1 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका। तो aq बराबर हमको क्या आ गया, ठीक है, 9m + 1 आ गया, इसको हम कर देंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, ये आपका दो चीज़ हो गया, ठीक है, एक 9m आ गया, ठीक है, एक 9m + 1 आ गया। अब क्या बचता है, हमको 9m + 8 लाना है, ठीक है। r का हम कौन कौन सा मान रख चुके हैं, r का मान एक तो 0 रख दिए, एक तो 1 रख दिया, अब r का मान 2 रखना बाकी है, तो r का मान 2 भी रख लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पर लिख लेना फिर जब r बराबर 2, इसके लिए कौन यूज लिख लेते हैं, जब r बराबर में 2। तो जब r बराबर में 2 रखेंगे तो a बराबर में 3q + 2 हो जाएगा। तो a का q करेंगे, ठीक है, तो ये 3q + 2 का q हो जाएगा, ठीक है, q हो जाएगा। तो 3q का q करेंगे, ठीक है, ध्यान दो, पहले 3q का q करेंगे, ठीक है, प्लस में 2 का q करेंगे, ठीक है, प्लस में 3 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, ध्यान समझो, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, AQ + BQ + 3 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 3q का स्क्वायर और प्लस इंटू में बी स्क्वायर, सॉरी 3a² इंटू बी यानी कि इंटू में 2, प्लस में 3 इंटू ए इंटू में बी स्क्वायर यानी कि इंटू में 2 का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर ये 27q हो जाएगा, ठीक है, 2 का q करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये 3 इंटू में 3q का स्क्वायर, ठीक है, 9q² हो जाएगा इंटू में 2, प्लस में ये 3, ठीक है, इंटू में 3q, ठीक है, इंटू में 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ये 27q प्लस में ये क्या, ठीक है, 9 दूना 18, 18 9 दूना 18, 18 तिया कितना 54, ठीक है, तो 18 तिया 54q², ठीक है, प्लस में ये कितना, ठीक है, 4 तिया 12 और 12 तिया 36q, ठीक है, और ये प्लस का 8 जो है इसको एज इट इज़ बाहर लिख देना है, ठीक है। अब ध्यान दो, प्लस के 8 के साथ हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमको प्लस में 8 लाना है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो इस पोर्शन से जब हम 9 कॉमन लेंगे तो 27 से जब 9 कॉमन लिए तो 3 और ये क्यू ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। 54q² से जब 9 कॉमन ले लिए तो 9 छक 54, ठीक है, तो यहाँ पर 6q² बच जाएगा। और 36q से जब 9 कॉमन ले लिए तो 9 छक 36, तो यहाँ पर 4q बच जाएगा और ये प्लस में 8 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब चूंकि q एक पूर्णांक है तो ये जो पूरा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये भी एक क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9, ठीक है, m + 8, जहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे पूर्णांक को हम किससे डिनोट कर दिए, m से डिनोट कर दिए, क्योंकि m भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो इस पूर्णांक को हम m से डिनोट कर दिए क्योंकि हमको m के फॉर्म में लाना था, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m पूर्णांक बराबर 3q, ठीक है, प्लस में 6q² प्लस में 4q, ठीक है, और जहाँ q भी क्या एक पूर्णांक है, तो aq बराबर हमको क्या आ गया, ठीक है, 9m + 8 आ गया। इसको क्या कर देंगे, समीकरण नंबर, ठीक है, ध्यान समझो, यहाँ पर था समीकरण नंबर 4, ठीक है, तो इसको कह देंगे समीकरण नंबर 5, यानी कि किसी भी चीज़ का जो, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन था वो हमको 9m + 8 आ गया, समीकरण 5। अब r बराबर हम 2 भी रख लिए, r बराबर 0 और 1, यानी कि जो हम r की पॉसिबल वैल्यूज रख सकते रख दिए। जब r की पॉसिबल वैल्यू हम रखे 0, ठीक है, r बराबर कहाँ गया, जब r बराबर हम 0 रखे हैं यहाँ पर, जब r बराबर हम 0 रखे, ठीक है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक a बराबर 3q आया और जब उसका घन किए तो हमको 9m के रूप का आ गया। जब r बराबर हम 1 रखे, ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक 3q + 1 आया, लेकिन उसका जब घन किए तो ये 9m + 1 आ गया। और r बराबर 2 रखने पर किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन था वो 9m + 8 आ गया, यानी कि समीकरण ये, ठीक है, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 5 से, ठीक है, यहाँ पर लिख देना समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण कितना 2 के बाद ये कितना था, समीकरण 2 के बाद ये समीकरण 4 और ये समीकरण 5, समीकरण 2 समीकरण 4, ठीक है, एंड समीकरण 5 से हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 समीकरण 4 समीकरण 5 से हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन, पूर्णांक का घन जो होता है, ठीक है, वो 9m, ठीक है, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यही चीज़ हमको दर्शाना है, रूप के 8 का होता है, ठीक है, यही चीज़ हमको दर्शाना था, ये चीज़ हम दर्शा दिए, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा या तो 9m या तो 9m + 1 या तो 9m + 8 के रूप का होगा, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से कर लो, जैसे तो आपका मान लो 7 है, तो 7 का क्यों करोगे तो कितना आएगा, 343 आएगा, ठीक है, और यहाँ से तुम 9 कॉमन ले लोगे तो वो 9m के रूप का आ जाएगा, या 9m + 1 के रूप का आ जाएगा, या 9m + 8 के रूप का आ जाएगा, ठीक है। जैसे 3 का क्यों करोगे तो कितना होता है 27, तो इसको 9 × 3 के रूप में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, जहाँ 9 को 9 रहने दोगे, और चूंकि 3 क्या है एक पूर्णांक है, इस पूर्णांक को m से डिनोट कर दोगे तो ये 9m + 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 28 है तो 28 को 27 + 1 लिखोगे, 27 को 9 × 3 + 1 लिखोगे, ठीक है, 9 को 9 रहने दोगे, और चूंकि 3 एक पूर्णांक है, इस पूर्णांक को बस m से दर्शा दिए तो ये 9m + 1 हो गया। उसी तरीके से आपका 9m + 8 भी आ जाएगा, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है,
ठीक है, वो 9m 9n+1 और 9n+8 के रूप का हो सकता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ प्रश्नावली 1.1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम आपका 1 और 2 करा दिए थे और इस वीडियो में 3 4 5 करा दिए। इसी के साथ आपका 1.1 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम 1.2 का कंसेप्ट और प्रश्नावली 1.2 को करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।